तो प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को कियो प्रकट जस सार। इस राधा सुप्रताप यश में ग्रंथकार ने अनेक अनेक पुराणों के उद्धरण देते हुए सुस्पष्ट किया कि प्राणी मात्र के लिए भजनीय तत्व वस्तुतः क्या है। प्रभु का वो वास्तविक स्वरूप, प्रभु का वो विशुद्ध प्रेम स्वरूप वस्तुतः क्या है, कैसा है, किस विधि से उनका आश्रय लेकर, किस विधि से उनका भजन करके और उस परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। वस्तुतः इस श्री राधा सुप्रताप यश में ग्रंथकार ने जो कहा, इसी का नाम रहस्य रस है। इसलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था कि रहस्य को दुरा कर रखा जाता है, छिपा कर रखा जाता है और अधिकारी के सन्मुख ही उसे प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार रसिकों ने भी आचार्यों की कृपा से इस रहस्य रस को जाना और फिर बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर अपने हृदय के कुंज में उसे दुरा कर रखा, उसे छुपा कर रखा और अधिकारी के सामने प्रकट किया। तो इस राधा सुप्रताप यश से यह स्पष्ट होता है कि सदा सनातन स्वरूप जो प्रभु का है वो यही नित्य बिहारी युगल हैं, यही राधा वल्लभ और कुंज बिहारी हैं जो वृंदावन की इन कुंजों में अनादिकाल से क्रीड़ा कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। इन्हीं के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, नादिनांत विलास करें दो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। कभी कभी चिंतन होता है कि अन्यान्य महापुरुषों ने भी प्रेम की महिमा तो गाई, उन्होंने किंचित प्रेम के स्वरूप का भी अनुभव किया। नारद जी बड़ा सटीक वर्णन भक्ति सूत्र में करते हैं कि प्रेम कैसा है, गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। ये प्रेम का जितना भी वर्णन श्री नारद जी ने किया बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही है प्रेम। तो अन्यान्य महापुरुषों ने भी प्रेम का अनुभव किया है, परंतु हिताचार्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उस प्रेम का दर्शन कराया और फिर उस प्रेम की प्राप्ति का मार्ग आपको मुझे प्रदान किया, उपासना की पद्धति दी। प्रेम की महिमा तो सबने गाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान नहारा। सब कहते हैं प्रीतम प्रीति ही ते पइए। प्रेम की महिमा सबने गाई, लेकिन उस प्रेम के वास्तविक विशुद्ध स्वरूप का दर्शन और उसकी प्राप्ति का उपाय ये हिताचार्य महाप्रभु ने प्रकट होकर दिया। ये प्रेम की उपासना प्रकट की और फिर उपासना के माध्यम से आपको मुझे मार्ग दिया वहां तक पहुंच जाने का। उपासना की पद्धति क्या होती है? मार्ग ही होता है जिस पर चलकर अपने लक्ष्य और गंतव्य तक पहुंचा जाता है। इसलिए पूर्व में एक भाव मैंने आपको निवेदन किया था कि कृपा की पात्रता क्या है। कृपा का अंबुर तो बरस रहा है, प्रभु को कृपा करनी नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं होता है, सूर्य प्रकाश करता नहीं है, सूर्य ही प्रकाश है, प्रकाश ही सूर्य है। ऐसे ही भगवान को कृपा करनी नहीं है, भगवान का स्वरूप ही कृपा है, भगवान का विग्रह ही कृपा है, कृपा ही उनका विग्रह है। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, अमंद प्रेमांकश्लथ सकल निर्बंध हृदयम दयापारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। हमारी श्री प्रियाजू का विग्रह कैसा है? अपार दया और करुणा से ही उनका श्री विग्रह है। तो उन्हें कृपा करनी नहीं है, कृपा का अम्बुद तो बरस रहा है। आपको और मुझे स्वयं को पात्र बनाना है ताकि उस बरसते कृपा अम्बुद से हम अपने लिए कुछ संचय कर सकें। सामने रस का समुद्र हो पर आपके पास कोई पात्र ही ना हो तो कैसे संचय किया जाए उस रस का? रस का पान करने के लिए हाथ में पात्र होना भी आवश्यक है ना। तो यहां वृंदावन की सीमा में कृपा का अम्बुद तो निस्दिन बरस रहा है, प्रेम की नदी बहे चहु और, लेकिन आपको और मुझे स्वयं को पात्र बनाना है। और आचार्यों ने जो ये उपासना की पद्धति बताई है, आचार्यों ने ये जो मार्ग दिया है, आपने और मैंने जब श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा की थी तो सिद्धांत विचार में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हमने यहां पर चिंतन किया था, सांगोपांग उपासना। ध्रुवदास जी ने कहा है 4 स्तंभ हैं उपासना की, गुरु, इष्ट, मंत्र
और अपने भाव के अनुकूल रसिक जनों का संग। कहती है जब चारों के जुड़े तो उपासना सिद्ध हुई। अगर आपको स्मरण हो तो हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की थी। ये चार स्तंभ हैं उपासना के। सबसे पहला गुरु, फिर इष्ट, फिर मंत्र, और फिर रसिकों का संग, अपने भाव के अनुकूल अनुरूप रसिकों का संग। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, सत्संग उसी को कहना चाहिए जो आपके भाव की अभिवृद्धि कराए, जो आपके इष्ट के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को और बलवान बनाए, वही सत्संग है। वही वस्तुतः श्रवण करने योग्य है, सब कुछ सुनने योग्य नहीं है। तो गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग, कहते हैं ये चारों जुड़ते हैं तो उपासना सिद्ध होती है। तो जो सांगोपांग उपासना है, उसी उपासना पद्धति का सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से, भली भांति जहां तक हो सके अपराध रहित उसका अनुष्ठान करने से आपको और मुझे कृपा की पात्रता प्राप्त होती है। कल के चिंतन में भी मैंने आपको निवेदन किया था, ये जो वृंदावन है ये नित्य वस्तु है, ये सत्य वस्तु है, ये सनातन वस्तु है। ये जब चाहती है तब अपने आप को प्रकट कर लेती है, जब चाहती है अपने आप को दुरा लेती है। एक ही समय में, एक ही काल में एक व्यक्ति इस वृंदावन का दर्शन करके असीम आनंद की अनुभूति कर रहा होता है, और दूसरा व्यक्ति इस वृंदावन में अन्यथा चिंतन करता हुआ और बस उसी प्रकार संसार की, व्यवहार की, और मैं कहता हूं विकार की प्रदक्षिणा लगा रहा होता है। यही वृंदावन है। इसी वृंदावन के लिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, कि ये वो वृंदावन है जिसमें कोई भी आए वो अंततः रसरूप हो जाता है। यही वो वृंदावन है जिसके लिए व्यास जी हाथ में श्री ठाकुर जी का चरणामृत और प्रसाद लेकर कहते हैं, वृंदावन में जे बसे सब सहचरी अवतार, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। यहाँ पर नंददास जी ने एक बड़ी प्यारी बात पंचाध्यायी के अंतिम अध्याय में कही, बिना भय अधिकारी नहीं वृंदावन सूझे। वृंदावन का वो जो सूक्ष्म स्वरूप है, वृंदावन का वो जो नित्य सत्य सच्चिदानंदमय स्वरूप है, पर वो अधिकार से अनुभव में आता है। तो आपको मुझे अधिकार अर्जित करना है, और अधिकार अर्जित करने की विधि क्या है? बस केवल एक ही है, गुरुजनों की आज्ञा से रसिकों के संग में बने रहिए और अपराध रहित होकर उपासना का अनुष्ठान करते रहिए। और फिर मुझे लगता है हमारे महाप्रभु जी ने उपासना की विधि क्या दी है? यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसलिए उस दिन पाठोत्सव के दिन मैंने आपको यही बात कही थी कि सदा स्मरण रहे, जब जब श्री जी के सन्मुख हो तब तब करबद्ध दोनों हाथ जोड़कर श्री जी के चरणों पर भाव से, प्रेम से दृष्टिपात करते हुए बस श्री जी से एक यही याचना की जाए कि आपके प्रिय, आपके निज जनों का संग मिले। क्योंकि ध्रुवदास जी ने सब सिद्धांतों का सार स्वरूप सिद्धांत क्या बताया? रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनने। कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और कोई साधन करिए मत करिए, रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम। हमें बहुत कुछ ऐसा है जो अनावश्यक है, इसको मानिए। हमें बहुत कुछ ऐसा है जो अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर वो है। हम उसे दूर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उससे परिचय नहीं है। हम जानते नहीं क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, किस में हमारा हित है, किस में हमारा अहित है, क्योंकि इसके लिए विवेक की आवश्यकता है, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो सब सिद्धांतों का सार स्वरूप सिद्धांत ये है, रसिक जनों के संग में बने रहिए। और रसिक जनों का संग वो है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान। केवल और केवल श्री जी की कृपा से ही प्राप्य है, अन्यथा दुष्प्राप्य है। मैं अप्राप्य तो नहीं कह सकता, पर दुष्प्राप्य अवश्य है। महत संगस्तु दुर्लभ हो। और चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी कहते हैं कि हित दातार देई रस अनुभव, ढाई कपट के कोटा, पर बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर शाम को जोटा। बिना महत जनों के, बिना गुरुजनों के, बिना संत जनों के अनुग्रह के वो रसानुभूति संभव नहीं है।
वो उपासना में जो सुदृढ़ स्थिति है, मैं ऐसा समझता हूं वो गुरुजनों के निकट रहने से ही होती है। इसलिए पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, आपको यदि लगे ना कि आपकी भावना सिद्धि की ओर अग्रसर है, आपको लगे कि आपका भाव परिपक्व हो रहा है, आपकी भावना सिद्ध हो रही है, तब भी उस भाव सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर भी सदा गुरुजनों के अनुगमन में ही रहना, इसी में हित है। मैंने तो जो थोड़ा सा अनुभव पाया कि बहुत बार हम लोग कहते हैं भगवान की माया प्रबल है, भगवान की माया प्रबल है, पर भगवान की माया प्रबल से भी कहीं अधिक है। भगवान की माया प्रबल से भी कहीं अधिक है, दुस्तर से भी कहीं अधिक है। उसके लिए भी वस्तुतः कोई शब्द नहीं है, उसके बल की भी कोई था नहीं पा सकता। मुझे लगता है कि जैसे बालक माँ की गोद में ही सुरक्षित रहता है ना, ऐसे शिष्य गुरु चरणों की छांव में ही सुरक्षित है। बस संतों के संग में ही साधक सुरक्षित रहता है। और मेरा अनुभव तो ये कहता है, सब साधन एक ओर, सब साधन एक ओर धर दीजिए और एक और केवल सत्संग में बने रहना, बस इतना पर्याप्त है। आपके सद्गुणों का विकास भी होता रहेगा, आपके दोषों का मार्जन भी होता रहेगा। इसलिए बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। तो श्री राधा सुप्रताप यश में सदा सनातन राधा माधव युगल की महिमा, उनके स्वरूप और स्वभाव पर प्रकाश डालने के बाद आज इस एकादश प्रसंग में श्री मंगल सार जस में हितजू का जस गाते हुए ग्रंथकार कहते हैं, श्री हरिवंश नाम मंगलमय, मंगल सार जुगावे हरिजू, सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरिजू, मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटि, रटि निस दिन जो गावे हरिजू, सब सुख सार बिहार विपिन वाणी, माधुरी बतावे हरिजू। तो प्रत्येक प्रसंग की भांति इस प्रसंग का आरंभ भी हितजू के नाम से करते हैं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रसधाम, जाम घटी विसरय नहीं। जैसे प्रत्येक मंत्र का अपना अपना एक प्रभाव होता है, प्रत्येक मंत्र की अपनी एक शक्ति है, ऐसे ही ये श्री हरिवंश नाम का प्रसाद क्या है। सेवक जी बड़ी महत्वपूर्ण और मैं कहता हूं बड़ी शक्तिशाली एक पंक्ति कहते हैं सेवक वाणी में, कहते हैं प्रेम मूल यह नाम है। वैसे तो प्रेम सबका मूल है, सब कुछ प्रेम से हित से ही प्रकट है, हित से ही गतिमान है, पर सेवक जी कहते प्रेम मूल यह नाम है, अर्थात हृदय में उस दिव्य प्रेम की स्फुरना कराने वाला है। कई बार हमने चर्चा की कि प्रेम के संबंध में बड़ी भ्रांतियां हैं, प्रेम के संबंध में बड़ा भ्रम है जीवन में। हम लोग भ्रम से किसी अन्य भाव को ही प्रेम समझ लेते हैं और फिर उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसी को पाने का प्रयास करते रहते हैं। फिर सब कहते हैं प्रेम भी है और पीड़ा भी है, पर प्रेम के साथ तो पीड़ा नहीं, क्योंकि प्रेम ही तो वो है जो पीड़ा को भी आनंद में परिवर्तित कर देता है। प्रेम ही तो है जो पीड़ा को आनंद में परिवर्तित कर देता है। प्रेमी को तो पीड़ा में भी आनंद है, प्रेमी के निकट पहुंचते ही तो पीड़ा भी सुखप्रद हो जाती है, आनंदप्रद हो जाती है। लेकिन आपके मेरे जीवन में हम देखते हैं तो प्रेम भी है और प्रेम के साथ साथ पीड़ा भी है। और कई बार तो ये देखा जाता है, मैं तो इसे दुर्दशा ही कहूंगा जीवन की, कि प्रेम के साथ राग आता है, द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, और जाने कैसे कैसे विषैले भाव जीवन में आ जाते हैं प्रेम के साथ। हम समझते हैं प्रेम है। इसीलिए मैंने कहा प्रेम के संबंध में बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ी भ्रम है, हमसे बहुत भूल हुई है इस एक शब्द को समझने में। सबसे अधिक प्रयोग करते हैं हम जीवन में इसका, हम जीवन में इस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी भूल हमसे इसी शब्द को समझने में हुई है। पहली बात तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं कि प्रभु के चरणों के अतिरिक्त प्रेम कहीं संभव नहीं।
किसी भी संबंध के लिए दो का होना आवश्यक है ना, अकेला व्यक्ति संबंध नहीं बना सकता, दो का होना आवश्यक है। ऐसे ही ये प्रेम रूपी जो संबंध है वस्तुतः प्रेम संबंध नहीं है। जैसे पंछी को सबसे ज्यादा अप्रिय क्या होता है? हाँ, उसे पिंजरा सबसे अप्रिय है, जो बंधन है उसे सबसे अप्रिय है। ऐसी प्रेम को सर्वाधिक अप्रिय क्या है? संबंध। संबंध शब्द का अगर आप वैयाकरणिक अर्थ करें ना तो संबंध शब्द में दो शब्द हैं, एक सम और एक बंध। जो दोनों को बांध दे उसका नाम संबंध है। और प्रेम तो जिसके जीवन में आता है सबसे पहले उसे स्वतंत्रता देता है। लव सेट्स यू फ्री। प्रेम आपको स्वतंत्र कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेम को समझने में बड़ी भूल हुई हमसे। जो आप और मैं जिसे प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, और यहां पर संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेमी का होना भी आवश्यक है और उसके हृदय में प्रेम का होना भी आवश्यक है, पर साथ ही साथ उसके पास में प्रेमास्पद का होना भी आवश्यक है। आपके मेरे पास हृदय है, आपके मेरे पास प्रेम है तो हम प्रेमी हुए, लेकिन संसार में भाई ढूंढ लीजिए प्रेमास्पद नहीं है, तो प्रेम कैसे संभव है? ये घटना घटती ही नहीं। तो संबंध कहना तो उचित नहीं है, पर इस यदि मैं इसे कुछ ना कहकर केवल भाव ही कहूं तो भी ये भाव संसार में नहीं घट सकता है। अब जैसे प्रेम का स्वरूप समझ में आता है, मैं ऐसा समझता हूं जैसे प्रेम का स्वरूप समझ में आता है और अंतर आनंद से भर जाता है। केवल आपको समझ आ जाए कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम कहूं ध्रुव नाई। ये प्रश्न खड़ा करती है ये पंक्ति, 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई। वो कह रहे कहीं पर प्रेम नहीं है। अरे ध्रुवदास जी ने तो इतना तक कहा एक है प्रेमी, प्रेमी एक ही है, एक रस, जिसका प्रेम एक रस रहा है अनादिकाल से अनंत काल तक, जिसका प्रेम एक रस है, इस पर देश काल युग स्थिति परिस्थिति किसी का कोई प्रभाव नहीं है, माया का प्रपंच भी जिसका स्पर्श नहीं करता, ऐसा प्रेमी तो एक है प्रेमी एक रस राधा वल्लभ आही। और ध्रुवदास जी कह रही भूल कहे को और ठा, कह झूठो जानोता है। कोई भूल से कह दे ना प्रेम कहीं और है प्रेमी कहीं और है, ध्रुवदास जी कह रही झूठ कहता है, क्योंकि जगमग रयो जड़ावसों श्री वृंदावन माही। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, सब संतों ने गाया। प्रीत की रीत को पेंडो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। उस प्रेम की स्फुरना, उस दिव्य प्रेम की स्फुरना, उस भगवदीय प्रेम की स्फुरना कराने वाला ये श्री हरिवंश नाम है। उसी नाम के मंगल में स्मरण से इसका आरंभ करते हैं और कहते हैं कि इस नाम की फलश्रुति क्या है, महिमा क्या है इस नाम की। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। इस नाम का प्रसाद क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति, जो नवदा भक्ति का भी फल है, नवदा भक्ति का भी सार है। नवदा भक्ति का अंतिम सोपान क्या है? आत्मनिवेदन, सर्वात्म निवेदन, ये नवदा भक्ति का अंतिम सोपान है। इसके पश्चात आपने एक शेर सुना होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जैसे दाना कहा है बीज को, कहते बीज जब तक बीज रहता है तब तक उसमें अंकुरण की संभावना नहीं होती। अगर कोई बीज ये कह देना कि मैं अपना अस्तित्व नहीं खोऊंगा, तो फिर वो अनंत की ओर अपनी यात्रा का कभी आरंभ नहीं कर सकता। उसे पहले बीज होने से मुक्त होना है, उसे पहले अपने बीजत्व से मुक्त होना है। उस अल्पता ने उसको बांध रखा है, पहले वो समर्पण करता है, वो रज के साथ रज हो जाता है, बीज मिट्टी में मिल जाता है। धूल बीज को पहले धूल बना देती है, वो रज में रज हो जाता है, फिर उसमें से अंकुर फूटता है, फिर उसकी यात्रा अनंत की ओर आरंभ होती है, और फिर एक दिन वो विशाल वट वृक्ष के रूप में लहलहाता है, अनंत अनंत पक्षियों का आश्रय बनता है, अनंत अनंत फल और जाने कितने पथिकों को वो छाया और विश्राम प्रदान करता है। पर उसने आरंभ की थी अपनी यात्रा कहाँ से? अपना अस्तित्व खो देने से। ऐसे ही प्रेम की जो यात्रा है अनंत की ओर यात्रा है। जीव अल्प है, उसे अनंत की ओर जाना है, उसे पहले जीवत्व से मुक्त होना होगा, और भक्ति ही जीव को वहां तक ले जाती है जहां तक पहुंचकर जीव प्रस्तुत हो जाता है। ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण है नवदा भक्ति में, आत्मनिवेदन से पहले जो कुछ है वो किस लिए? वो सर्वात्म समर्पण के लिए ही है, कि जीव प्रभु के चरणों में सर्वात्म समर्पण कर दे। जीव का जो सूक्ष्म अभिमान है वो गलित हो जाए। और क्षमा करना ये बहुत सहजता से नहीं होता।
प्रभु की सेवा में बने हुए भी, गुरुजनों की सेवा में बने हुए भी हमारे भीतर सूक्ष्म अभिमान बना रहता है। आप कभी इसका अनुभव करते होंगे। और कभी कभी उस सूक्ष्म अभिमान को चोट भी लगती है, कभी कभी उस अभिमान को चोट लगती है। ये बात दूसरी है कि संस्कारी जीव उसको सह लेता है। इसलिए तो सेवक जी ने कहा सहत सहत बाड़े भगति, कहते सहते रहना यही मार्ग है। सोने को कितनी भी बार जल से पखार लो पर वो शुद्ध नहीं होता, शुद्ध तो वो अग्नि में डालने पर ही होता है। ऐसे ही जीव जो है वो नवदा भक्ति का यजन करके ही, संत सदगुरु की सेवा करके ही शुद्ध होता है, सत्संग से ही शुद्ध होता है। पर आत्मनिवेदन में पहुंचने के बाद जब जीव प्रस्तुत कर देता है अपने आप को, वो प्रस्तुत है अपने आप को मिटा देने के लिए। आत्मनिवेदन का अर्थ ही यही है कि मैंने अपने आप को चढ़ा दिया, मैंने अपना अहम, अपना आत्म, अपना सर्वात्मा आपको निवेदन कर दिया। बस उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति, उसके बाद प्रेम स्फुरित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो अनिर्वचनीय है, वो केवल अनुभव का विषय है। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना दो। कोई पूछे ना प्रेम होने के पश्चात क्या होता है, वो कोई नहीं कह सकता है, कहने वाला रहता नहीं। प्रेम किस अवस्था का नाम है? डूब जाने का नाम प्रेम है। संतों ने कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ। डूब कर किसी ने अनुभव पाया है, स्वयं को खोकर किसी ने पाया है, यदि कुछ पाया है। एक शायर कहता है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है उसी खोए हुए को कुछ मिला है। जिसने स्वयं को खोया है वस्तुतः उसी ने कुछ पाया है। तो प्रेमी तो डूब जाता है, वो तो खो जाता है, वहां पर बताने वाला कोई रहता नहीं। श्री गदाधर भट्ट कहते हैं ना, कासो कहूं और कौन पति आवे, किससे कहूं और कौन सुनने वाला है। फिर कहते हैं, कहना सुनना रह कहां जाता है, कौन करे बकवाद। ध्रुवदास जी भी कह रहे, सने में गोष्ठी कहा। प्रेमी किसी से चर्चा करता कहां है, उसके पास चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं। कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। गूंगा व्यक्ति मुख में गुड़ की डली लेकर उसका स्वाद लेता है, कह नहीं सकता है किसी से। ऐसा ही प्रेमी है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, भाई ये प्रियालाल की लीला, ये प्रेम की लीला है। क्षमा याचना करते हुए मैं आज आपको फिर से कह रहा हूं, ये तो वृंदावन धाम है, लाडली लाल है, इन संतों का संग है, तो आप और मैं ये कथन श्रवण कर रहे हैं। वस्तुतः स्नेह में गोष्ठी कहा, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। श्री जी का रूप चर्चा का विषय नहीं है। एक पंक्ति कहते हैं महाप्रभु जी, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। अब इसकी क्या चर्चा करेंगे आप और मैं? इसकी क्या चर्चा है? इसकी क्या व्याख्या है? इस पर क्या कोई टीका टिप्पणी कर सकता है? ये तो अनुभव का विषय है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, ये तो हित के नेत्रों से देखा जा सकता है, इसका तो अनुभव आस्वादन करना चाहिए। तो इस नाम का, इस श्री हरिवंश नाम का जो प्रसाद है, सकल भक्ति सुख सार माधुरी प्रेम लक्षणा पावे हरि, मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटि, रट निस दिन जो गावे हरि जू, सब सुख सार विहार विपिन वाणी माधुरी बतावे हरि जू। इस नाम का आश्रय लेने वाला जीव सकल भवद्वंद से मुक्त होकर जो निस दिन इस नाम का गान करता है, और कह रहे रट निस दिन। अच्छा देखो, एक और महिमा इस नाम की है कि सब संतों ने, सब रसिकों ने यही बात कही कि रटिए, जपने के लिए नहीं कहा, फिर रटिए। रट रसना दिन रैन, रट रसना दिन रैन, सेवक जी करे नाम रटत आई सब सोही, जय जय श्री हरिवंश हित, पुनि पुनि रट री जीव, मंगल अंतर बाहरो रीझे प्यारी पीव। और यहां कह रहे हैं, मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटे, सब भवद्वंद दूर होंगे, सब कर्म के बंधन कटेंगे। और किसके? बोले जो निस दिन रटेगा। बस रट निस दिन जो गावे हरिजू, और उसके प्रसाद स्वरूप जब जब नाम में चित्त रमण करने लगता है, पहले आप नाम को ग्रहण करते हैं, फिर नाम आपकी चेतना में रमने लगता है। और मुझे लगता है नाम भगवान की, नाम प्रभु की कृपा और दया ऐसी है कि वो एक बार जब जीव को स्वीकार कर लेते हैं। एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आ रही है। एक बार एक वृद्धा एक संत के पास गई
कहने लगी महाराज मुझे 5-7 बरस हुए आपसे दीक्षा लिए, आपने राम राम जपने को कहा था, खूब जपती हूं लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई अनुभव नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। तो संत ने कहा कि ठीक है तो ये नाम मुझे वापस लौटा दे। उसने कहा हाँ महाराज ठीक है, अब इसे वापस ले लीजिए। संत ने कहा ठीक है, ये गंगा जी का जल है, हाथ में लेकर संकल्प कर कि नाम तूने मुझे वापस लौटा दिया, अब तू इसका जप नहीं करेगी, जप करेगी तो नरक जाना पड़ेगा। कहने लगी हाँ महाराज मैं तो इसीलिए आई थी, 5-7 बरस हो गए कुछ मिला नहीं, तो आप ही रख लीजिए। अब थोड़ी देर के पश्चात वो बड़ी व्याकुल दौड़ती हुई आई, कहने लगी महाराज मैं तो नाम के जपे बिना रह नहीं पा रही हूं, और आपने मुझसे संकल्प करा लिया कि नाम जपेगी तो नरक में जाएगी, पर मेरा मन तो बार बार नाम में जाता है। तो संत ने कहा कि बस मैं तुझे यही बताना चाह रहा था, अपने मन में ऐसी भूल, ऐसा भ्रम, ऐसा संशय मत आने देना कि तुझे कुछ नहीं मिला। तुझे नाम में सहज प्रीति मिल गई, तुझे खबर भी नहीं कि किस प्रकार नाम जपे बिना अब तुझसे रहा नहीं जाता। नाम ऐसा ही करता है। एक बार पहले भी शायद मैंने आपको सुनाया था, श्री अखंडानंद जी महाराज के पास एक बालक आया, युवान था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। महाराज से आकर कहने लगा कि कोई जप ध्यान आदि तो मैं कर नहीं सकता, मेरी कुछ विशेष निष्ठा भी नहीं है, पर मैं आपका बहुत आदर करता हूं, तो आप मुझे यदि कुछ करने को कहेंगे तो मैं करूंगा। तो श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि अच्छा 2 माला कर लिया करो, बस 2 से अधिक मत करना, 2 ही करना। प्रतिवर्ष वो आता था यहाँ वृंदावन। अगले बरस आया तो दूर ही बैठा रहा, 3-4 दिन तक प्रणाम करने भी नहीं आया। कुछ दिन बाद पश्चात स्वामी जी ने बुलाया, बोले मैं संकोच से आपके पास नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सका। स्वामी जी ने कहा अरे हमने तो केवल 2 माला करने के लिए कहा था। बोले नहीं 2 से तो मैंने आरंभ किया था, फिर मैं 5 तक पहुंचा, फिर मैं 10 तक पहुंचा, आपने कहा था 2 ही करना, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर नहीं पाया। तो बहुत जोर से हंसने लगे स्वामी जी और कहने लगे हमने केवल इसीलिए 2 माला से आरंभ कराया था, ये नाम की कृपा है। इसीलिए बार बार संत आपको कहते रटिए, क्योंकि वो जानते हैं रटने की महिमा क्या है। ये रटन आपको एक दिन जप की अवस्था में पहुंचा देगी। एक बहुत भजनानंदी संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी। वो कहते थे कि पहले नाम रटिए, सस्वर रटिए, इतने स्वर में रटिए कि आपको भी अपना स्वर सुनाई पड़े। फिर उसके पश्चात कुछ काल के बाद आप उपांशु जप की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उपांशु जप किसे कहते हैं? जब केवल आपके ओंठ हिलते हैं। और कहते हैं कुछ काल यदि आप उपांशु जप की स्थिति में बने रहे, तब उपांशु जप जो है वो आपको मानसिक जप में पहुंचा देगा, और मानसिक जप के पश्चात अजपा जप की स्थिति में साधक पहुंच जाता है, जब उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, जब नाम सतत रमने लगता है, सांस सांस नस नस में रमता है जब नाम। इसलिए कल मैंने आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था, सर्व साधन के त्याग पूर्वक नाम में ही अपनी समग्र निष्ठा निवेदित करते हुए एक बार अपनी सारी शक्ति बस केवल नाम जप में लगाइए, रटने से आरंभ करिए। भूल जाइए, एक बात को पकड़ कर मत बैठे रहिए, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे किसी का भी नहीं लगता, मन ऐसा ही है। अब मन नहीं लगता है तो क्या भजन नहीं करेंगे? अब मन नहीं लगता है तो क्या हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएंगे? इसे भजन मार्ग की प्रतिकूलता समझकर स्वीकार करिए और इस प्रतिकूलता को पार करने का प्रयास करिए। मन नहीं लगता है ये कोई उत्तर नहीं है, भूल जाइए इस बात को। मैं तो कहता हूं ये वाक्य साधक के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। ये बड़ा निराशावादी वाक्य है, मेरा मन नहीं लगता है भजन में। अरे किसी का भी नहीं लगता है, हमारा भी नहीं लगता है। मैं आपसे यहां पर बैठकर कह रहा हूं हमारा भी नहीं लगता है, पर मैं आपको यहां पर यह भी कह रहा हूं कि गुरु कोई ऐसी विधि देता भी नहीं है जिससे मन लग जाए। गुरु तो मन के पार जाना सिखा देता है आपको। मन लगे न लगे, मन की इच्छा, मन लगे न लगे, पर हमें भजन करना है, हमें नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। और इस मंगल सारजस के आरंभ में ही इस नाम का अमित प्रसाद दे रहे हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति जीव पाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति, और सेवक जी कह रहे सुदृढ़ करवाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है। फिर कहते हैं मिटई सकल भव द्वंद फंद कट रट निस दिन जो गावे हरिजू, सब सुख सार विहार विपिन बानी माधुरी बतावे हरिजू। और ये नाम केवल भव द्वंद से ही मुक्त नहीं करता, ये नाम केवल कर्म का बंधन ही नहीं काटता, ये नाम प्रिया और प्रियतम के निकट भी पहुंच जाता है। सेवक जी कहते हैं ना, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। जब श्री हरिवंश सुनाम कहें तब नित्य समीप सुख है रहे। ये नाम जो है ये प्रियालाल का सामीप्य प्रदान करने वाला है, ये प्रियालाल का नैकट्य प्रदान करने वाला है। इस वैसे तो भगवान नाम की महिमा अमित है। गोस्वामी जी कहते हैं
कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। वो तो कहते भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, पर इस हरिवंश नाम की महिमा यही है कि केवल कर्म बंधन से जीव को मुक्त नहीं करता, सच्चिदानंद का अधिकारी बनाता है, श्री जी के समीप ले जाकर खड़ा कर देता है। तब करी कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। माया काल व्याल डरताते, नेक न नियरो आवे हरिजू। क्रीड़ा सारु चारु दंपति रति, वह गति अति मन भावे हरिजू। श्री हरिवंश गिरा मार्ग चले, तो पे भले दिखावे हरिजू। तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। श्री हरिवंश शरण जे आए, नागरीदास जी कहते हैं, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो इस नाम का आश्रय लेता है, प्रियालाल सहज ही उसे अपनत्व प्रदान करते हैं, उसे अपना कर लेते हैं। वो जीव प्रियालाल का अपना हो जाता है। श्री जी के नित्य निकट रखने की सामर्थ्य इस नाम में है। आप नाम जपिए, नाम का आश्रय लीजिए, धीरे धीरे आपका भाव देह आकार लेने लगेगा। आपको अनुभव होगा प्रिया प्रीतम के सामीप्य का, श्री जी की निकटता का आपको अनुभव होगा। यही तो इस नाम की महिमा है, यही तो इस नाम की वस्तु शक्ति है, यही तो इस नाम का अमित प्रभाव है कि संतों ने कहा कि भाई जपने की भी आवश्यकता नहीं, केवल रटिए, ये नाम अपना कार्य करेगा। इस नाम की वस्तु शक्ति अमित अपार है और देश और काल की सीमाओं से परे है। कोई भी किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में नाम का आश्रय ले, उसे श्री जी की निकटता का अनुभव होगा, अवश्य होगा। और माया काल व्याल डर ताते, नेक न नियरो आवे हरिजू। क्रीड़ा सार चार दंपति रति, वह गति अति मन भावे हरिजू। श्री हरिवंश गिरा मार्ग चले, तो पे भले दिखावे हरिजू। नाम का आश्रय ले, और हितजू ने जो कहा, श्री हरिवंश गिरा मार्ग चले, जहां से आज हमने चर्चा में प्रवेश किया कि जो उपासना का मार्ग आचार्य ने प्रकट किया है, इस उपासना के मार्ग पे श्रद्धा और विश्वास से चलना, यही आपको मुझे कृपा का पात्र बनाता है। कल भी आपको स्मरण हो तो विराम के क्षणों में मैंने कहा था, क्यों क्या कैसे ना करिए, क्यों क्या कैसे करने में हित नहीं है। सबसे पहले तो मान लीजिए कुछ है जो आपकी मेरी बुद्धि नहीं जान सकती। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक संत पधारे, तो वो मुझसे चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका में रहते हैं वो, तो कह रहे थे कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वहां के लोगों को प्रत्येक यहाँ की जो बात है वो कारण सहित समझा सकूं। पर मैंने कहा मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहता हूं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को सबसे पहले तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो वो भी नहीं जान सकते। इसको स्वीकार करने में क्या बुराई है, कुछ ऐसा है जहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है यहीं से समर्पण का आरंभ होता है। आप सब जान सकती बड़ी भारी भूल है, और मुझे लगता है इसी भूल के कारण मनुष्य आज तक भ्रम में पड़ा है कि मैं सब जान सकता हूं। नहीं भाई, सब आप और मैं नहीं जान सकते। कुछ ऐसा है जो गुरु की कृपा से सहज में ही भीतर उतर जाता है। कुछ ऐसा है जो गुरु की कृपा दृष्टि से बस आपके भीतर प्रकाश कर देता है, जिसमें आपका मेरा प्रयास किसी काम का नहीं। तो क्यों क्या कैसे मत करिए, और एक बात का सदा स्मरण रखिए, आप और मैं भजन करें, इसमें इन संतों का कोई हित नहीं है। आप और मैं भजन करें, इसमें इन संतों का कोई हित नहीं है, आपका मेरा हित है। आपके मेरे हित के लिए कि बार बार आपको मुझे भजन के मार्ग पर लगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये वस्तुतः ये जान चुके हैं जीव का वास्तविक हित है कहां पर। अरे बड़ी ओछी बुद्धि है हमारी, जीव तो अपने हित का विचार नहीं कर सकता। आप और मैं तो अपने हित का विचार नहीं कर सकते, नित्य और सत्य तत्व की विचार बुद्धि कहां से आए। तो समर्पण से आरंभ करिए, गुरु के चरणों में समर्पित भाव से, गुरु के वाक्य में सुदृढ़ निष्ठा रखते हुए, गुरु के वचन की कमाई करते हुए, और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए।
और मुझे लगता है सब रसिकाचार्यों ने पहली बात जो हमसे कही, पहली मांग जो हमसे रखी, हमें कृपा का पात्र बनने के लिए पहले पहले क्या करना है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन।